नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में 19 तारीख को होने वाली है। ऐसे में अब इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, क्या सीट शेयरिंग पर मुहर लगेगी, साथ ही साथ तमाम गैर भाजपाई दल जब एक साथ बैठेंगे तो क्या कुछ चर्चाएं होंगी, तमाम चीज़ों को लेकर जब जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार से सवाल किया गया तो साफ तौर से नीरज कुमार ने कहा कि उस बैठक में कैसे साझा तरीके से चुनाव का प्रचार किया जाए, साझा सहमति बने, इन विषयों पर चर्चा होगी, देश हित में चर्चा की जाएगी। और सीट शेयरिंग का मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। जब बिहार में 6 दलों के गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सीट शेयरिंग पर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात जो नीरज कुमार ने कहा कि वह जदयू पार्टी लगातार कहते आ रही है कि एक सीट पर एक उम्मीदवार को उतारा जाए तो जो चुनावी जंग है उसे जीता जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नीरज कुमार। इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक जो भी है उसमें देश के अंदर में जो सियासत का वातावरण बन रहा है और जो 2024 की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच कांग्रेस सहित तमाम वामपंथी दल एवं समान विचारधारा के लोग एकजुट होंगे। तो हमारी समझ से सबसे महत्वपूर्ण विषय यह होगा कि साझा प्रचार, साझा सहमति की बुनियाद पर कैसे आगे बढ़ा जाए। और हमारी पार्टी की मान्यता साफ है कि एक सीट पर एक का मुकाबला हो, अधिकतम सीटों पर, तब हम इस चुनावी जंग को जीतेंगे। यह महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। सीट शेयरिंग को लेकर क्या इस बार मुहर लगेगी, और अगर मुहर लगती है तो जेडीयू कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग का संबंध में वार्ता होगी तो वो शीर्ष नेतृत्व करेगा, और हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह भी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि हम इसके पक्षधर हैं कि हर एक सीट पर एक का एक मुकाबला हो। इसके लिए कोई चिंता करने का विषय नहीं है। जब 6 पार्टियों का गठबंधन हम चला सकते हैं तो सीट शेयरिंग कौन समस्या है? सीट शेयरिंग तो मिनटों में हम सुलझा लेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो जेडीयू की तरफ से क्या अरे है भाई, सीट बताइए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अधिकार है अपनी भावना व्यक्त करने का, लेकिन ये सब तय होना है आलाकमान की राय से। आलाकमान से राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर करके तय कर लेगा। इसमें कौन बड़ी समस्या है? हर एक राजनीतिक दल को अपनी भावना व्यक्त करने का है। ऐसा थोड़ी है कि भावना व्यक्त करेगा तो सीबीआई घर पर चला जाएगा, ईडी चला जाएगा। अब बेचारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोल सकते हैं कि हम कितना सीट पर लड़ेंगे ना? हमको लगता है डर जाएंगे। चिराग पासवान जी को हिम्मत नहीं है बोलने का। देखो, कहीं ऐसा नहीं कि मेरा ही टिकटवा काट दे। ये समस्या उधर है, इधर यह समस्या नहीं है। इसी बैठक को लेकर जब राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से सवाल किया गया तो शक्ति यादव का साफ तौर से कहना है कि यह जो बैठक होगी, इस बैठक में देश हित में चर्चाएं होंगी। देश में कैसे देश का विकास हो सके, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, खेत खलिहानों का, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। और सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया गया तो साफ तौर से राजद की तरफ से मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मसला नहीं है, सीट शेयरिंग में नो प्रॉब्लम है। तमाम जो दल हैं वो शीर्ष नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। सुनिए सबसे पहले इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इंडिया के मुद्दे की बात होगी, युवाओं की बात होगी, किसान की बात होगी, देश की बात होगी, खेत और खलिहान की बात होगी, सीमा की रक्षा की बात होगी, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात होगी, संवैधानिक संस्थाओं को महफूज करने के लिए बात होगी। जब देश की बात होगी तो देश स्तर के सारे सवाल जो है उन सवालों को बैठक में लोग रखेंगे और एक दूरगामी जो निर्णय है उन निर्णयों को लिया जाएगा, ताकि फिर से इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक जो हमारी संस्थाएं जो चरमरा गई है, जहां तानाशाह बढ़ गया हो, लोकतंत्र में तानाशाह स्वीकार नहीं होता। सीट शेयरिंग को लेकर क्या इस पर मुहर नो लगेगी? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई सीट शेयरिंग कोई विषय ही नहीं है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार? राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है, मजदूर और किसानों का बल, युवाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल है। हम देश, लोकतंत्र, इसको प्रायोरिटी मानते हैं। डेमोक्रेसी की महफूजियत इस दल की पहली प्राथमिकताओं में है। आम आवाम, किसान, मजदूर, खेत खलिहान, इसकी हम ज़्यादा चिंता करते। सीट तो आता ही जाता रहता है। देखिए 19 तारीख को जो बैठक इंडी गठबंधन की होने वाली है, अब उसमें कांग्रेस भी अहम भूमिका में रहेगा। जब कांग्रेस के एमएलसी
समीर सिंह से सवाल किया गया तो समीर सिंह ने साफ कहा है कि इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे रैली की शुरुआत होगी, कहां से रैली की जाएगी, किस तरीके से रैली को करना है, साथ ही साथ किस राज्य में किस पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़वाना है, इन विषयों पर चर्चा होगी। और बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर समीर सिंह ने साफ कहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने 10 सीटों की मांग की है तो 10 सीट लिए जाएंगे, लेकिन अगर उसमें एक सीट कम भी मिलता है तो ये कोई विषय नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो केंद्र की सरकार से, केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना है। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं समीर सिंह। देखिए, सभी पहलू पर विचार विमर्श होगा। कैसे हम लोग रैली करेंगे, कहाँ से रैली की शुरुआत होगी, किन राज्यों में कितना सीट किस पार्टी को दिया जाएगा, सभी पहलुओं पर विचार होगा और पूरी जोश खरोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नए तेवर के साथ इंडिया गठबंधन अपने काम में लग जाएगी, जुट जाएगा। और हमको लगता है कि जो लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसने ईमानदारी पूर्वक सभी दलों के लोग काम कर रहे हैं, उससे सभी का हौसला बुलंद है। और हमको लगता है कि जो आप लोग चाहते हैं सभी सवालों का जवाब इस बैठक के बाद आपको मिल जाएगा। बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी होगी? देखिए, हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो 10 सीट की मांग की थी, लेकिन हम लोग गठबंधन को मजबूती देने के लिए अगर कोई कम भी सीट होता है तो 1-2 कम सीट पर हम लोग एडजस्ट करेंगे, इसलिए कि हम लोग का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, सीट मसला नहीं है। सीट तो बहुत आसानी से सुलझ जाएगा और हमको उम्मीद है कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी को उचित सम्मान देने का काम करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम जो पार्टी है, गैर भाजपाई दल जो है वो 19 तारीख की इंडी गठबंधन के बैठक के लिए तैयार हो चुकी है। दिल्ली में यह बैठक होना है और इस बैठक को लेकर जब तमाम दलों से सवाल किया गया, चाहे जदयू हो, कांग्रेस हो या राजद हो, सभी ने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया दी। साफ तौर से तमाम दलों का सिर्फ एक मत है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार से जो भाजपा शासित जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं, उन्हें कैसे हटाया जाए केंद्र की सत्ता से। तमाम जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया गया तो साफ तौर से तमाम दलों के नेताओं का कहना है कि सीट शेयरिंग कोई मसला नहीं है। जब बैठक होगी तो उस बैठक में यह फैसला सिर्फ नेतृत्व करेगा कि किस पार्टी को कितने सीटों पर, कहां पर, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे रैली को आयोजन करना है और कहां से रैली की शुरुआत होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।